Welcome to the world of food technocrats. Subscribe and turn the notifications on. स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ फूड टेक्नोक्रेट्स इंडिया में। आज के इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मखाना के बारे में, जिसे अब दुनिया सुपर फूड भी मानने लग गई है। मखाना किस तरीके से एक सुपर फूड रेवोल्यूशन बना, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट मिथिला में प्रोड्यूस किया जाने वाला, देखते हैं। सबसे पहले ये चर्चा का विषय क्यों है। दरअसल 2025-26 के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाएंगी, जिसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए भी दे दिए हैं। बनाने का पर्पज़ उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग बढ़ सके। इसके अलावा हम फार्मर्स को सपोर्ट दे सके फाइनेंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनका बेनिफिट उन तक पहुँच सके। इसके अलावा जो भी FPOs हैं मखाना से रिलेटेड, उनकी ओवरऑल कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को बढ़ाया जा सके। ये सारी बात इस साल के 2025-26 के बजट में हुई थी। तो आइए बात करते हैं क्या है ये मखाना। सबसे पहले इसे फॉक्स नट के नाम से भी जानते हैं, इसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। ऐसा इसलिए ब्लैक डायमंड कहते हैं क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो ये दिखने में, इसकी सीड जो होती है वो एक्चुअली ब्लैक डायमंड के जैसे ही दिखती है। अभी हम आगे इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए इसकी आउटर लेयर क्योंकि डार्क होती है, इसलिए इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इसको ग्रो करने के लिए हमें स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज चाहिए, जो थ्रू आउट द ईयर वो स्टैग्नेंट होनी चाहिए, यानी कि पेरेनियल वाटर बॉडीज चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, लैंड डिप्रेशन, ऑक्सबो लेक या स्वैम्प, इस तरीके का आप देख सकते हैं। ये यहाँ से भी निकाला जाएगा, इसी के अंदर से फिर वो सीड्स निकलती है और वो फ्लावर निकलते हैं। बेसिकली ये जो पानी होता है कम से कम 4 to 6 फीट का गहरा होना चाहिए इस चीज़ की खेती करने के लिए। इसके अलावा अब इसे फाइनली सुपर फूड के जैसे भी रिकॉग्नाइज किए जाने लगा है मखाना को। आइए देखते हैं कि मखाना की खेती करने के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले इसका प्रेफरेबल टेम्परेचर जोन जो होता है वो होता है 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट इसे चाहिए रहता है। तो ऑब्वियसली कि जो बिहार का रीजन है वो इसके लिए एक प्रेफरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, यानी कि अच्छी खासी सफिशिएंट रेनफॉल चाहिए। और जो सॉइल चाहिए वो इसे चाहिए स्मूथ लोमी सॉइल होनी चाहिए। कौन कौन से रीजन है जो मखाना को प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली मखाना इंडिया में भी प्रोड्यूस होता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन शुरुआत पहले हम अपने देश से करते हैं कि हमारे देश में कहाँ होता है और हमारे देश में भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखिए, बिहार हमारे देश का लीडिंग स्टेट है, जहाँ पर 90% इंडिया का जो मखाना है वो लगभग बिहार में प्रोड्यूस होता है। हालांकि इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि और भी जगह प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, मणिपुर, असम, UP, MP, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान। कॉमर्शियली लेकिन बहुत कम स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है इंडिया में भी। और अगर हम बात करें ग्लोबल की, तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला है, ऐसा कहते हैं कि ये मखाना प्लांट जो है वो नेटिव माना जाता है इसी साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ और, जैसे हम देख सकते हैं अपने साउथ एशिया में नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, जापान, रशिया और कोरिया जैसी कंट्रीज़ भी मखाना को प्रोड्यूस करती हैं। अब अगर आप एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसका प्रोसेसिंग। और आज मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में इसका प्रोसेसिंग का फ्लो चार्ट, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और अगर भविष्य में आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ईस्टर्न UP या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के आसपास कहीं पर भी रहते हैं तो आपको ज़रूर मखाना का एक प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट करना चाहिए। वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा कि इसके लिए आपको क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसका प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट। सबसे पहले मखाना की सीड्स को हार्वेस्ट किया जाता है, और सीड्स मैंने आपको दिखाया था एकदम ब्लैक कलर की होती है स्टार्टिंग में ही। मेरे ख्याल से आपने ये चीज़ें देखी होंगी, ये ब्लैक कलर की पूरी सीड्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी सीड को हार्वेस्ट किया जाता है। सीड्स हार्वेस्ट करने के बाद अगला स्टेप होता है कि इनको ग्रेडिंग किया जाता है, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी आती है और इनमें यूनिफॉर्मिटी जो होती है उसको मेंटेन किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद जो इसका आउटर शेल, यानी कि जिसे हस्क कहते हैं, उसे रिमूव किया जाता है। हस्क रिमूव करने के बाद अब रोस्टिंग प्रोसेस की जाती है। रोस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली उसे हीटिंग की प्रोसेस होती है। आपने देखा होगा रोस्टिंग करने का मतलब उसे हीट करते हैं।
उस टाइम पर वो बेसिकली ओपन होता है और लाइट हो जाता है और क्रंची हो जाता है। एक्चुअली में यही मखाना है जो आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन अभी ये फाइनली तैयार होकर के नहीं आया, बल्कि इसको फिर से ग्रेड करेंगे ताकि किसी भी तरीके की जो इम्प्योरिटीज़ बची रह गई हो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। उसके बाद फाइनली जो इनमें सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का होता है उन्हें हैंड पिक करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग एंड देन फाइनली मार्केट में से भेज दिया जाता है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम मखाना की प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंडिया में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को हमारे फार्मर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से यील्ड बहुत कम आती है, लगभग 1.7 टू 1.9 टन्स पर हेक्टेयर आती है। लेकिन पोटेंशियल हमारा कितना, हमारा पोटेंशियल 3 से 3.5 टन पर हेक्टेयर का है, बशर्त है कि उसके लिए हमें मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाना होगा। लेकिन फिर वही हर्डल है कि मॉडर्न टेक्निक्स आएगी कैसे। सेकेंड इज़ द लैक ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप लोगों के लिए है अगर आप एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज इस मामले में तो बहुत कम है जो मखाना की प्रोसेसिंग करती है। तो अगर आप में वो जज्बा है तो आपको इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए कि आप एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएं, स्पेशली फॉर मखाना। इसके अलावा अब चूंकि फूड प्रोसेसिंग नहीं है तो इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है, और वैल्यू एडिशन नहीं हो पाएगा तो फार्मर्स की जो इनकम है वो भी कम मिलती है उनको। होता क्या है, उन्हें सस्ते दामों पर बेचना पड़ जाता है बिहार के बाहर जा कर के। अब वहाँ तो कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है नहीं ना जो मखाना की प्रोसेसिंग करे, तो इसलिए तो होता क्या है, बेसिकली लोकल फार्मर्स की जो अर्निंग होती है वो कम होती है। इसके अलावा एक और है, वो है एक्सपोर्ट बैरियर। हमारे यहाँ जो भी मखाना प्रोड्यूस होता है उसमें केवल 2% ही ऐसा है जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विदेशों के नॉर्म्स होते हैं ना क्वालिटी को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो स्ट्रिक्ट होने की वजह से, फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सर्टिफिकेशन, ये सब बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ मार्केट इनएफिशिएंसीज भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड मार्केट चेन नहीं है। इसका मतलब हमारे जो भी फार्मर्स हैं उन्हें उसका प्राइस बहुत कम मिलता है, और उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि इंटरमीडियरीज़ का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, तो मिडिल मैन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेकर के चले जाते हैं। इसके अलावा आप देखें कि अवेयरनेस भी बहुत कम है फार्मर्स में। उन्हें पता ही नहीं ना कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल PMFME है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसके अलावा मुद्रा स्कीम है जिसके थ्रू वो चाहें तो लोन ले सकते हैं, लेकिन इस बारे में उन्हें अवेयरनेस नहीं है। नेक्स्ट इज फाइनेंस उन्हें कहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जांपल वो रूरल बैंक में जा कर के ले सकते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से लोन ले सकते हैं, या तो फिर वो RRB से लोन ले सकते हैं। कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम से जो उन्हें लोन लेने में मदद करेगी, उन्हें इस बारे में अवेयर नहीं है। फॉर एग्जांपल CGTMSE स्कीम है, क्रेडिट गारंटी फंड मिलता है इसमें। इसके अलावा मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी एक चैलेंज है जो हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता। एक्चुअली बहुत ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी पर हमारे यहाँ काम होता है। इसके अलावा हमारा चूँकि हमने देखा कि मखाना की जो कल्टीवेशन किया जाता है वो स्टैगनेंट वाटर में किया जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉपर वीड मैनेजमेंट जो होता है वाटर बॉडीज़ में वो एक चैलेंजिंग हो जाता है कि आप वीड को कैसे मैनेज करोगे। इसके अलावा हमारे पास बेटर क्वालिटी की इक्विपमेंट्स की कमी है, कुछ एसेसरीज़ वगैरह की कमी है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की हमारे यहाँ कमी है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अब अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर के आई है। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना खोला गवर्नमेंट ने दरभंगा लोकेशन में, जिसका सोलली पर्पस ये है कि वो उसके मखाना की प्रोसेसिंग में मदद कर सके और जो भी रिसर्च वर्क हो सके वो कर सके। इसे 2001 में अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा इसी साल बात की गई है कि बिहार में भी निफ्टेम खोला जाएगा एक, यानी कि आने वाले वक्त में हमें निफ्टेम भी यानी कि बिहार देखने को मिलेगा। और वो काम क्या करेगा? प्रोसेसिंग में सपोर्ट करेगा। हालांकि अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग निफ्टेम हैं दो, वो भी इस मामले में उनकी मदद करती है। इसके अलावा मखाना को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इसे ODOP डिक्लेयर किया गया ऑलमोस्ट 2 जिलों का, एक दरभंगा, दूसरा मुजफ्फरपुर। ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ का ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है
वो मखाना है। इसके अलावा हाल ही में 2022 में इसको जीआई टैग भी दिया गया था मिथिला मखाना को, जो कि काफ़ी फेमस है इस वक्त। अब देखते हैं कि मखाना बोर्ड बिहार में बनाया तो उसका विजन क्या रखा है। देखिए, इंडिया अभी भी ठीक ठाक एक्सपोर्ट कर लेता है और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हम कहाँ करते हैं, यूएसए में, जो उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें जब वैल्यू एड करता है तो उसका और उन्हें अच्छा फ़ायदा होता है। यही चीज़ अगर हम इंडिया में कर सकेंगे वैल्यू एडिशन, तो हमारे फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लगेगी और साथ ही साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। सेकेंड, हम यूए में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, नेपाल में, इसके अलावा यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में। बेसिकली मखाना बोर्ड बनाने का हमारा जो विजन है वो ये है कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स मखाना से बनाया जाए, उसके लिए रिसर्च की जाए। इसके अलावा इसे कॉमर्शियलाइज करने की कोशिश करी जा रही है ताकि उसमें वैल्यू ऐड ईजिली हो सके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सेटअप की जा सके। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो मखाना के फार्मर्स है वो अपना एक एफपीओज बनाएं और उस एफपीओज को ट्रेनिंग देने का काम एमएसएमई से हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके थ्रू उन्हें टेक्नोलॉजिकल हेल्प दी जा सकती है। इसके अलावा सस्टेनेबल रूरल एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होगा जब मखाना बोर्ड बन जाएगा था, और साथ ही साथ हमारा एग्री एक्सपोर्ट्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम सम अप करना चाहें तो देखिए, मखाना बोर्ड बनाना एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है इस डायरेक्शन में कि हम उनको ऑर्गेनाइज्ड प्रमोशन, रिसर्च और कमर्शियलाइज करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं आने वाले वक्त में। अब बस करना क्या है, जो चैलेंजेस हैं हमें उन्हें एड्रेस करना है, जो अभी हमने उन्हें डिस्कस किए हैं, और साथ ही साथ हमें अपनी ग्लोबल रीच को बढ़ाना रहेगा। एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सुपर फूड इसे बनाना है। इसके अलावा ये इंडियन एग्रीकल्चर के लिए डेफिनेटली एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थंब